जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 14 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 जून के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ सॉर्ड की। तो अब ये क्यों कंफ्यूज है आपके पार्टनर, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिलेमा में हैं, क्योंकि यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, इन्होंने कोई रायता फैला दिया है, एंड अब समेटने की हिम्मत नहीं हो रही है। 3 to 5 हायरोफेंट, ये मैरिड हो सकते हैं या फिर इनका सोसाइटी में बहुत नेम फेम हो सकता है, एंड अब ये फंसे हुए हैं कि करूँ तो क्या करूँ। मे बी आप इनसे डिसअपॉइंट हो चुके हैं, आप इनको छोड़ के जा चुके हैं, जबकि आपने इनसे किया था अनकंडीशनल लव। 8 6 14 आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको समझ में आ चुका है कि ये सब चीज़ें बकवास होती हैं मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आप बहुत इमोशनल थे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब चलिए देखते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यहाँ पर सभी साइन इक्वल हैं। इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8 3 12 18 6 2 9। 8 18 आपको दिख सकता है, एंड ये कौन सा था, सन 19। तो 9 19 या 19 9 भी आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके तो पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर का सुकून आप हो। सुकून आप हो ये पता तब चला है जब आप इनको छोड़ के चले गए हो, जब इन्होंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया है, इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया है, ओके, या इन्होंने किसी और से शादी कर ली है। तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके बिना आपका साथ कितना इम्पोर्टेंट था। मतलब जब कोई एनर्जी लगातार मिलती रहती है तो इंसान उसका यूज टू हो जाता है, लेकिन जब वो छोड़ के चला जाता है तब जो एम्प्टीनेस होती है वो बताती है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसी वजह से थोड़े टाइम के लिए डिटैच होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दूसरे को पता तो चलना चाहिए कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे 8 to 10 कार्मिक सिचुएशन चल रही है। आपके पार्टनर को जैसे तड़पाया जा रहा है, तरसाया जा रहा है कि तुमने किसके साथ गलत किया, तुमने किसको डिसअपॉइंट किया। तुम उसको डिसअपॉइंट कर रहे हो जो तुम्हारे दिल का सुकून है, जिसकी वजह से तुम खुश हो, जिसकी वजह से तुम रिलैक्स हो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार प्यार से टैप टैप करके अपने पार्टनर को रखते थे। जैसे जगह से दिक्कत हुई, अरे बेबी सोना मैं हूँ ना, डोंट वरी डोंट वरी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा केयर किया है, एंड चूज़ इन्होंने किसी और को किया, क्योंकि देसी घी किसी को हजम नहीं होता है ना, अच्छी चीज़ें किसी को डाइजेस्ट नहीं होती हैं। फिर सब लोग कंप्लेन करते हैं कि दुनिया में सच्चा प्यार नहीं है, क्योंकि प्यार मिलता है तब तो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट देखिए, सन की एनर्जी है। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को अब समझ में आ गया है कि आपसे बेटर कोई नहीं। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर, वो वाला सॉन्ग अभी मैंने देखा था रील में, एंड सडनली मुझे ये याद आया आपके लिए, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तो अब इनकी बात दिल में नहीं आ गई है, दिल की बात नहीं, इनके बिल्कुल हालत ख़राब है। इनको अब रियलाइज़ हो गया है कि तुमसे बढ़कर कोई है ही नहीं। 19 8 27 9 हर्मिट की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन किया है, सोचा है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं उसके बिना क्यों नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत हो रही है। तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि यू लव हर, ओके, ये आपसे प्यार करते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपकी यूज टू हैं, एंड आपका चला जाना इनके लिए बहुत बड़ा झटका है। इन्होंने खुद से आपको दूर किया, लेकिन आप इनके लिए बहुत बड़ी एक मतलब कि आप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 19 3 22 4 की एनर्जी, आप एम्प्रेस की तरह हैं। एम्प्रेस का मतलब आप इनके दिल पे राज करते हैं, आप इनके क्वीन या किंग हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी भी आ गई है। यू आर मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती है, अगर आएगी भी तो वो अपने आप सफाचट हो जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। 7, ये 9 हो गया था, 9 3 12 हैंगमैन। आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये बेवकूफ़ है, इनका नज़रिया गलत था, इन्होंने क्यों नहीं समझा पहले, एंड अब ये कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 का मतलब 3 3 to 5 हायरोफेंट।
मे भी आपके पार्टनर का नज़रिया गलत है, इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, शादी कर ली, एंड अब इनको लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया, कांड कर दिया इन्होंने। देख लेते हैं यूनिवर्स क्यों आए हैं ये कार्ड, फसाड एंड कंप्लेसेंसी। दुखी हैं बहुत ज़्यादा, कार्ड देख के आप समझ सकते हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, इनकी दुनिया मुरझा गई है, कुछ बचा नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, सारे सब जगह पतझड़ है, कहीं भी कोई लीफ वगैरह नहीं है। ओके, तो इनकी हालत ऐसी ही है। एंड अब इनको फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ जब ये थे तो इनका इनर चाइल्ड जिंदा था, मतलब आपके साथ बच्चों जैसी अंडरस्टैंडिंग थी, बच्चों जैसी इनोसेंस थी, इनका इनर चाइल्ड हील होता था। कहीं ना कहीं बच्चों का कोई इशू भी हो सकता है, मे बी। ओके, मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, आपके बीच में कुछ नेगेटिविटी आ गई, आप छोड़ के चले गए एंड आपके पार्टनर अपने बेबी को याद कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम मैरिड लोगों के लिए बनाइए, तो सबका साथ साथ चलता है, सबके साथ, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव होती है रीडिंग। तो आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप अपने बेबी को लेके चले गए हैं एंड आपके पार्टनर को अब याद आ रही है अपने बेबी की, आपकी, सबकी, एंड इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप किस मुंह से आएँ आपके पास, क्योंकि कल को इन्होंने आप ही को डिच किया था, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। तो यहाँ पर 5 की एनर्जी आ गई है। यस, जैसे लग रहा है जैसे आपने प्रूव कर दिया है कि यू डिज़र्व इट, आप डिफरेंट हैं, आप इन, मतलब अगर ये आपको छोड़ देंगे तो घाटा इनका होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वो वाली कंडीशन है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हैं, सन की एनर्जी है, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें हैं प्लस में। ओके, हैंग्ड मैन, कुछ चीज़ों को लेके आपका नज़रिया डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि नज़रिया डिफरेंट होने की वजह से आपकी लाइफ में स्टकनेस या तो आई हुई है या आई हुई थी, क्योंकि अब दिख रहा है कि फिर से ग्रोथ आने वाली है। बिजनेस, जॉब, कुछ भी कर रहे हैं, बीच में एक स्टक, एक पॉज लग गया था, लेकिन अब फिर से मुझे दिख रहा है कि आप बहुत, जितना भी जैसे ब्लॉकेज नहीं क्रिएट हो जाता है, फिर ब्लॉकेज के बाद जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है, फिर ट्रैफिक जैसे ही हटता है सब लोग डबल स्पीड से गाड़ी अपनी उड़ाते हैं, इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि ये ब्लॉकेज खुलने के बाद आपकी जो बिजनेस एंड फाइनेंस है वो रॉकेट की स्पीड से दौड़ेगा। ठीक है, 19 एंड 12 कितना हुआ, 31, 31 का मतलब 4, 4 का मतलब एम्प्रर, यस, एम्प्रर एंड एम्प्रेस। तो किसी की वजह से आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत आई हो सकती है, एम्प्रर की एनर्जी है, कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है, किसी ने रोड़े अटकाने की कोशिश की हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है। मैं चेक कर लेती हूँ यूनिवर्स क्यों हुआ था ऐसा, प्लीज़ मुझे बताइए। भाई ये कार्ड अपने आप आ गया, इम्पास, इम्पास कुछ हिडन इंटेंशन, कुछ हिडन चीज़ें, मून की एनर्जी है, मे भी कुछ कोई एविलाई वगैरह, कोई ऐसी चीज़ जो ऊपरी होती है ना, ऊपरी हवा टाइप की, समथिंग लाइक दिस, कोई नज़र वगैरह, कोई नज़र दोष, कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ब्लॉकेज था, लेकिन अब वो ब्लॉकेज खुल गया है। खैर, यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए 2 ऑफ बैंड आ गया है, मतलब जैसे कि अगर आप एलोपैथिक इलाज करवा रहे हैं तो आपको होम्योपैथिक की तरफ जाना चाहिए, आयुर्वेदिक की तरफ जाना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आप योगा ट्राई कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ और चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं हेल्थ को लेकर के। या फिर शायद आप जैसे ग्लोब देख रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे आप टाइम देख रहे हैं, आप चीज़ों को लटका रहे हो सकते हैं, टाला मटोली कर रहे हो सकते हैं कि अच्छा नेक्स्ट फ्राइडे से ये काम हो जाएगा, अच्छा बस 2 दिन बाद और ये चीज़ हो जाए, फिर मैं ये कर डालूँगा, फिर मैं जिम ज्वाइन करूँगा, फिर मैं योगा स्टार्ट करूँगी, ये सब चीज़ें आप कर रहे हो सकते हैं। तो आपसे मना किया जा रहा है कि भाई अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। 12 to 14, ज्ञानी आप बहुत ज़्यादा हैं, पता आपको सब कुछ है, लेकिन आप खुद को धोखा दे रहे हैं, तो धोखा देना बंद कीजिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं, नेगेटिविटी है, एंड ये भी हो सकता है कि इनकी थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उसके साथ जम के फाइट हो रही है, एंड इनकी सुकून तो बिल्कुल भंग हो चुका है। जैसे आप इनकी ज़िंदगी से क्या गए हैं, सारा चैन सुकून सब हवा हो गया है, सब सपनों की बातें हो गई हैं। 8, 18, 26, 8 की एनर्जी, शनिदेव नाराज़ हैं आपके पार्टनर पे। शनिदेव जैसे इनके कायदे से इनकी घिसाई हो रही है कि भैया तुमने छोड़ दिया, अच्छी चीज़ मिली थी तुम्हें, डाइजेस्ट नहीं हुई, अब ये लो बुरी चीज़।
तो बुरी चीज़ और ज़्यादा इनको पेन दे रही है। थोड़े से कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये शिट मैन इंस्टिंक्ट, दिस वन। देखिए यहाँ पे इंस्टिंक्ट की एनर्जी आ गई। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ भी होते हैं, लेकिन तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये चौंकते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप इनको नज़र आते रहते हैं, ओके, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है आपके पास आने की। इनको लगता है काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ पे 6 की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है, मिस्टिसिज्म। ये आपके साथ रिलेशनशिप को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं एंड आप पे नज़र रखते हैं। 18 एंड 6 24 लवर्स की एनर्जी आ गई है 6 से। तो मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि प्यार तो आप ही से है हर एंगल से, तो नज़र आप पे रखते हैं एंड ये आपको चूज़ करना चाहते हैं थर्ड पार्टी को छोड़ करके, लेकिन लटके हुए हैं कि ये करें तो कैसे, क्योंकि अब इनको समझ में जब आया है कि सच्चा प्यार आप हो, लेकिन अब देर हो चुकी है। कोई थर्ड पार्टी के साथ ये कमिटेड हो चुके हैं, या फिर थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। अगर देखिए कोई पर्सन नहीं है, जैसे स्पाउस नहीं है या मदर इशू नहीं है, मतलब मदर इशू भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर ये मैरिड है तो दिक्कत ज़्यादा आ जाती है ना। तो ये चीज़ है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं आप ही को चूज़ करना। 6 to 8 8 12 20 का मतलब जजमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन चाहते हैं आपके पार्टनर। 20 एंड 19 कितना हुआ, 39 12 हैंगमैन। मुझे दिख रहा है डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है आपके पार्टनर को इस टाइम पे। मैंने बताया ना कि इनकी धुलाई चल रही है। अभी इनको लटका के रखा गया है, जैसे कपड़े धोने के बाद लटका दिए जाते हैं सूखने के लिए, ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर की काफ़ी धुलाई चल रही है। इनको बताया जा रहा है कि तुम्हें अच्छी चीज़ दी गई थी, लेकिन तुमने उसे डिसअपॉइंट करके वापस भेजा। ये जो कार्ड होता है कि ये इंसान दुखी होकर के पेन में वापस जा रहा है कि यहाँ मेरे ये सारे कप खाली रह गए, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने हमेशा दिया, सच्चा प्यार दिया, इमोशन दिए, फीलिंग दी, लेकिन तुमने क्या दिया, तुमने ये दिया। तो ये चीज़ भगवान को कितनी बुरी लगी कि अगर कोई इंसान प्यार दे रहा है एंड आप उसको इग्नोर कर रहे हो, नेगलेक्ट कर रहे हो, तो डिवाइन ने फिर इनको कायदे से धुलाई की है। इतनी धुलाई तो हम लोग भी ना कर पाएँ जितनी ईश्वर कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ में पैसा है, सक्सेस है, सब कुछ है। एंड ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आपने इनको अपने दिल से काट के निकाल दिया है कि निकल जाओ यहाँ से, यू डोंट डिजर्व इट। जैसे कि आपको इनकी पड़ी नहीं है, इनकी क्या हालत हो गई है, किस हालत में है ये, क्या क्या झेल रहे हैं, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मतलब 6 9 15 डेविल की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप डेविल हो, आपको गंदी नज़रों से देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बदल गए हो, आप ग्रीडी हो गए हो, आपको सिर्फ अपने से मतलब है, मतलब 20-20 ब्लेम लगाना आपके ऊपर। 9 3 12 ये आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन ये लटके हुए हैं। लटके इसलिए हुए हैं कि या तो कोई थर्ड पार्टी इनको मिसगाइड कर रही है, क्योंकि ये मैरिड होने के चांसेस या मदर इशू होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब कोई थर्ड पार्टी है जो इनको मिसगाइड कर रही है कि वो तो ग्रीडी है, वो तो अपने में खुश है, उसकी फेसबुक में देखो क्या क्या पिक्स पड़ी हैं, वो तो एंजॉय कर रही है, तुम्हें पूछ भी नहीं रही है। तो मतलब कोई ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये केक बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे से कोई इनको इनके कान भर रहा है। तो कोई तो है जो इनको इनके कान भर रहा है, कोई तो है जो इनको मिसगाइड कर रहा है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसकी वजह से आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। तो देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यूनिवर्स बताइए। द क्रिएटर, इनके अंदर हिम्मत आएगी क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ओके, एंड एक कार्ड और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एज इज़ एन इल्यूजन, अगर आपको लग रहा है एज बढ़ गई है, टाइम निकल रहा है, तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं। टाइम एंड एज इज़ ए 3D कॉन्सेप्ट, बी इन यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि एज वेज कुछ नहीं होती है, आप चाहें तो आप अभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 3D इस दुनिया की चीज़ें हैं, उस दुनिया की नहीं है। आपकी इमेजिनेशन में आप कनेक्ट हो सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग। जय माता दी, जय माता दी।